गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर के अंदर जितने भी हमारे बेसिक क्वेश्चन रह गए हैं इस चैप्टर के अंदर वो मैं सारे आपको कवर करा दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे फिर नए टाइप के क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो चलते स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। A boat covers a distance downstream and return at original place upstream। देखो कोई बोट अगर डाउनस्ट्रीम जाएगी तो वापस क्या आएगी, अपस्ट्रीम आएगी। ये कोई कहने की बात नहीं है। अगर कहा गया हो तब भी ठीक है, नहीं कहा गया तो आपको मानना ये है कि जाते हुए अगर उसकी स्पीड डाउनस्ट्रीम है तो आते हुए क्या होगी, अपस्ट्रीम होगी। एंड टेक्स थ्राइस द टाइम इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम में उसका टाइम जो है वो कितना गुना लगता है, उसका 3 गुना लगता है। तो सिंपल सी बात है, अपस्ट्रीम में टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। आपको निकालनी है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड को हम क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 16 किलोमीटर पर आवर। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो एक आप डी लिख लिया करो, एक यू। टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है, टाइम कितना गिवन है बताओ, थ्राइस। अगर इसमें एक टाइम लगता है तो इसमें 3 लगता है, लेकिन अपने को तो स्पीड से मतलब है। स्पीड कितनी होगी फिर, 3:1। तो चाहे तो आप रेशो की रेशो में सोल्व कर लिया करो क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू गिवन है और हमारी एक्स की वैल्यू कितनी होती है बताओ। दोनों को जोड़ के 2 से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 रेशो। 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 16 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ मेरे को आप, 8 होगी। अगर एक की वैल्यू 8 है, आपसे पूछिए किसकी, वाई की वैल्यू। और वाई कितना होता है आपका बताओ। इन दोनों को आपस में माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 रेशो। और 1 रेशो की वैल्यू तो कितनी है, 8। तो आंसर आपका कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे समझ नहीं आता कुछ बच्चों को, तो स्पीड आपको देखो दोनों कितनी गिवन है, डी और यू, 3:1। आप इसको 3 के मान लिया करो, इसको क्या मान लिया करो, के मान लिया करो। अब आप मेरे को बता दो एक्स की वैल्यू क्या होती है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 के। और वाई की वैल्यू क्या होती है, दोनों को माइनस करके और 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि के। अब आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन है बताओ। आपको वैल्यू गिवन है किसकी, स्टिल वाटर यानी एक्स की। भाई 2 के की वैल्यू अगर 16 है तो के की वैल्यू कितनी होगी, 8। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो आप घबराना मत, चाहे आप के मान लो चाहे ना मान लो, दोनों से आंसर आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है। जिन बच्चों को रेशियो बहुत अच्छे तरह से यूज करना आता है वो ऐसे कर लो, जिनको रेशियो यूज करने में प्रॉब्लम होती है वो ऐसे कर लो। लेंदी कोई भी नहीं है, दोनों का सेम टाइम लगने वाला है आपका। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें है कि ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड रिटर्न एट ओरिजिनल प्लेस इन 4 आवर, यानी कि डाउन स्ट्रीम 3 घंटे में और रिटर्न करती है अपस्ट्रीम 4 घंटे में। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको दे रखी है और आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो आपको ये लिख लो डी और यू। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ओरिजिनल टाइम दे रखा है। डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे लगते हैं और अपस्ट्रीम में कितना लगता है आपका, 4 घंटे लगते हैं। तो स्पीड का रेशियो बताओ आप मेरे को, स्पीड का रेशियो 4:3 होएगा। अब फिर वही बात देखो, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, वाई। और अपनी वाई की वैल्यू निकालें हम, क्या होती है बताओ, 4 में से 3 डिवाइड बाय क्या होता है 2, यानी कि 1/2। 1/2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 3। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 6 होगी। एक रेशियो की वैल्यू 6 होगी तो ये स्पीड कितनी होगी आपकी, 24। और ये स्पीड कितनी होगी, 18। आपको डिस्टेंस निकालनी है। अब आप मेरे को एक बात बता दो, हमारे को टाइम भी पता है और ये स्पीड भी पता है, तो टाइम की स्पीड से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो वही आपका क्या होता है आंसर, डिस्टेंस हो जाएगी 3 × 24, यानी कि 72 किलोमीटर। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। चाहे आप इधर से भी कर सकते हो, देखो 4 की मल्टीप्लाई 18 से कर दो तब भी क्या आएगा आपका 72, या 24 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो। तो डिस्टेंस आपको निकालनी है, टाइम दे रखा है आपको। अगर एक साइड की स्पीड निकल गई तो टाइम को स्पीड से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई भी नई बात है नहीं। या आप ऐसे भी कर सकते हो, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड निकल गई, ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस को आप डी मान लो। अब आप बताओ मेरे को, जाने में इसको 3 घंटे लगते हैं और वापस आने में इसको कितने हैं, 4 घंटे लगते हैं। तो नहीं, निकालना तो ऐसे ही पड़ेगा आपको। जब आपकी स्पीड ही निकल गई और टाइम भी दे रखा है तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम ही होता है। तो मैंने ये सोचा कि आने और जाने में टोटल टाइम आपको दे रखा है, तब तो मैं ऐड करके भी क्या रख सकता था, इक्वल रख सकता था उस टोटल टाइम को। लेकिन यहाँ पे टोटल टाइम नहीं है, अलग अलग टाइम है। तो आपको 3 को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। अब ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक बोट की स्पीड स्टिल वाटर में यानी कि x, स्पीड ऑफ स्टीम यानी कि y, आर इन द रेशो दिस, यानी कि आपको x रेशो y क्वेश्चन में गिवन है। x हमेशा ही क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। 36:5।
आप मेरे को बस ये बता दो, यहाँ से क्या आप डी रेशो यू निकाल सकते हो? डी क्या होता है? स्पीड डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई यानी कि 41, और अपस्ट्रीम क्या होता है? एक्स माइनस वाई यानी कि 31। ये किसका रेशियो आ गया बताओ मेरे को? आपको स्पीड का रेशियो आ गया। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? 31:41। और आपको वैल्यू किसकी गिवन है देख लो, इट कवर्स ए डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन दिस इतने घंटे। इतने घंटे का मतलब क्या होता है? 310 मिनट होती है। तो 31 की वैल्यू आपको 310 दे रखी है, तो मतलब ये 10 गुना है। तो 41 की वैल्यू क्या होगी? 410 मिनट। और 410 मिनट क्या होती है? 6 आवर्स एंड 50 मिनट। तो कहती है अगर ये डिस्टेंस, अगर डाउन स्ट्रीम कवर करने में इतना टाइम लगता है तो अपस्ट्रीम कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे 50 मिनट। तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था आपका। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए रिवर फ्लोज एट 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, रिवर की स्पीड है, रिवर फ्लो कर रही है मतलब कि पानी फ्लो कर रहा है 4 की स्पीड से। तो ये किसकी वैल्यू होती है? वाई की। ए बोट कैन गो डाउन स्ट्रीम थ्राइस एज फास्ट एज इट कैन गो अपस्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है ना वो 3 गुना है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा ही क्या होती है? ज़्यादा होती है। कितनी है बताओ? ये 3 है और ये कितनी है? 1 है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है बताओ? रिवर की स्पीड यानी कि वाई। और हम वाई कैसे निकालते हैं? देखो, चाहे इसको क्या मान लिया करो, आप के मान लिया करो, ठीक है। वाई कैसे निकालते हैं? 3k में से k माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि k। और k की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है बता दो मेरे को? आप 4 गिवन है। k की वैल्यू आपको 4 गिवन है। आपसे पूछे क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि x की वैल्यू पूछी है। x क्या होता है बताओ? दोनों को ऐड करके और 2 से क्या करते हैं? डिवाइड, यानी कि 2k। k की वैल्यू अगर 4 है तो 2k की वैल्यू कितनी आ गई? 8। और 8 ही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। खत्म क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें है ए मैन कैन स्विम 3/4 ऑफ ए किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का 3/4 हिस्सा। तो मतलब कितना हो गया? 3/4 किलोमीटर हो गया। 3/4 किलोमीटर अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब अपस्ट्रीम यू, ठीक है, इन 30 मिनट्स। इतने मिनट में वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ बताओ? अपस्ट्रीम स्पीड निकाल सकता हूँ यू की वैल्यू। और रिटर्न वापसी करता है इतने मिनट में, तो मैं यहाँ से डाउनस्ट्रीम निकाल सकता हूँ। स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, यानी कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स। और एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका? दोनों डी और यू को जोड़ के 2 से क्या कर दो? डिवाइड। और मेरे को डी भी निकालना आता है, यू भी निकालना आता है, तो निकाल लो आप। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब कि यू कितना होगा बताओ? डिस्टेंस कितनी? 3/4। टाइम कितना? 45/4। लेकिन ये 45/4 तो क्या है बताओ? मिनट। ये तो क्या है? मिनट है। इसके क्या बनाने हैं आपको? आर। तो आर डिवाइड करोगे ना यहाँ पे, तो ये 60 क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 4 से 4 कट गया, 3 15 जा और 15 4 जा, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई? अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। डाउन स्ट्रीम की बताओ? 3/4 डाउन स्ट्रीम की आपकी क्या होगी? 3/4 यानी कि डिस्टेंस। और टाइम कितना है आपकी बार? 15/2। 15/2 तो मिनट है। आर बनाओगे तो क्या करोगे? 60 से डिवाइड करोगे, ये 60 ऊपर चला जाएगा आपका। तो 3/4 ये 120 होएगा और ये कितना होएगा आपका? 15। तो अब आप देख लो बस कितना आपका आंसर आ गया। 15 8 जा और ये 2 जा, तो 3 2 जा कितना हो गया? 6। ये आ गया आपकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्या होता था? डी और यू दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 6 प्लस में 4 डिवाइड बाय 2, 5 किलोमीटर पर आवर। तो मैं कहता हूँ कोई भी रटो मत किसी भी चीज़ को, आसानी से जब तक आपका आंसर आ रहा है ना पहली बार में बेसिक मेथड से, तो हमेशा बेसिक से सोल्व करो। जब आप अटक जाओ या आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैंने इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा दिया लेकिन एग्जाम टाइम तक मैं भूल जाऊंगा, तब कुछ और सोचा करो। जब तक आपका क्वेश्चन पहली बार में 100% सही सोल्व हो रहा है ना, आप मैथमेटिक्स में कुछ मत सोचो, चलते रहो बस और आपके क्वेश्चन सोल्व होते रहेंगे। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बोट टेक्स 2 आवर टू गो फ्रॉम ये है पॉइंट आपका, पॉइंट ए टू पोर्ट बी, पोर्ट है सॉरी, पोर्ट ए टू पोर्ट बी, यानी कि 2 जगह हैं। ए से बी तक जाने में 2 घंटे लगते हैं और 3 घंटे लगते हैं रिटर्न आने में, वापस आने में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिवर, कहता है रिवर की स्पीड क्या है। तो मैं नहीं बता सकता इस क्वेश्चन में। देखो कैसे नहीं बता सकता, एक डाउन स्ट्रीम एक अपस्ट्रीम। टाइम देखो, एक बार लगता है 2 घंटे, एक बार लगता है 3 घंटे। तो ये टाइम दे रखा है आपको आर्स में, ये आर्स है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा बताओ? इनका रिवर्स होएगा ना, स्पीड का रेशियो रिवर्स होएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ये 3 किलोमीटर पर आ रहा है और ये 2 किलोमीटर पर आ रहा है ना। तो आप बताओ मेरे को रिवर की स्पीड यानी कि वाई, और वाई की वैल्यू आप क्या निकालते हो? आप बताओ, ये तो रेशियो है तो इसको मैं के मानूंगा
3 के और 2 के, तो y की वैल्यू क्या होती है 3 के माइनस 2 के अपॉन में 2 यानी कि k बाय 2। अब मेरे को बताओ मैं k बाय 2 की वैल्यू कहाँ से निकालूं, निकाल ही नहीं सकते हम, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पीछे हमने 3-4 क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें अपने को या तो y गिवन होता था या x गिवन होता था, दोनों में से एक चीज गिवन होती थी, तब हम उससे k की वैल्यू निकालते थे और दूसरी की वैल्यू हम फिर निकालते थे। लेकिन यहाँ तो ना तो आपको रिवर की स्पीड गिवन और ना ही आपको स्टिल वाटर वाली स्पीड गिवन, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। ए पर्सन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 10 मिनट। तो यहाँ से मैं अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकता हूँ और डाउन स्ट्रीम कवर कर सकता है वो 4 मिनट में। आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की। तो डी और यू अगर आप निकाल लो तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी ना। डी कैसे निकालोगे बताओ आप मेरे को। डी ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है डाउन स्ट्रीम 4 मिनट में। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम 4 मिनट यानी कि 4/60, तो ये 60/4 यानी कि कितना आ गया 15। यू कितना आएगा बताओ, 1 किलोमीटर टाइम कितना 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब क्या होता है इतने घंटे, तो ये कितना आएगा आपका 60/10 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना है वाई। वाई क्या होता है बताओ, डी में से यू घटा के और 2 से क्या कर दो डिवाइड, 9/2 यानी कि 4.5। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल बेसिक मेथड से चलते रहो, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होने वाले हैं। अब ये देख लो इसमें क्या कहते हैं, ए मैन कैन रो हाफ ए किलोमीटर। अब की बार डिस्टेंस कितनी है, आधा किलोमीटर है, ठीक है। अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 12 मिनट्स एंड रिटर्न इन 6 मिनट। वो 6 मिनट में वापस आ जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पीछे किया है, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकाल लो, टी की वैल्यू निकाल लो और यू की वैल्यू निकाल लो। देखो आधा किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस आधा किलोमीटर, टाइम कितना बताओ, ये अगेंस्ट है और ये रिटर्न है, तो मतलब 6 मिनट। और 6 मिनट का मतलब क्या होता है 6/60 यानी 1/2 इंटू ये 1/10 यानी 10/1, तो कितना आ गया आपका 5 आ गया। टी निकाल लो, आधा किलोमीटर और कितने 12 मिनट में यानी कि 12/60, तो ये कितना है आपका 1/2 इंटू में 5 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका 2.5 आ गया, ठीक है। आपको क्या निकालना है वाई। वाई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टी आप इन दोनों को क्या कर दो माइनस, मैंने क्या कर दिया रिवर्स कर दिया क्या, 1/2 12/60 आपका 1/5 आएगा और ये 5/1, तो 5 2.5 आ गया। यहाँ पे हमने कोई ना कोई मिस्टेक करी है। आधा किलोमीटर डिस्टेंस अगेंस्ट जाता है 12 मिनट में और रिटर्न होता है 6 मिनट में, है ना। तो रिटर्न 6 मिनट में, तो 6/60, तो ये कितना आएगा आपका 1/10 10/1 यानी कि ये आ गया आपका 5। और ये कितना आएगा फिर आपका 1/2 और डिवाइड बाय 1/5, तो 1/2 इंटू 5, ये कितना आ गया आपका सही है। आधा किलोमीटर है, अगर वो 12 मिनट में जाता है तो स्पीड इसकी क्या होगी, डबल होगी ना। टाइम आधा है देखो 12 और 6, तो फिर ये क्या होगी स्पीड इसकी डबल। लेकिन यहाँ से क्यों नहीं आ रही, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी, ये सॉरी मैं यहाँ पे डी लिखने वाला था और मैं क्या लिख गया यू लिख गया, है ना। ये डी है और ये क्या है आपकी यू है, क्योंकि आपको खुद ही पता लग रहा है 1 5 आ गई तो दूसरी कितनी आनी है 2.5 आनी है, ठीक है। वाई क्या होता है, आप टी में से यू घटा दो और 2 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि 2.5 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1.25। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन था, वहां डिस्टेंस कितनी थी 1 किलोमीटर और यहाँ कितनी है आधा किलोमीटर है। आपको दोनों स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक निकाल लो। देखो यहाँ पे टाइम 12 मिनट है और यहाँ पे 6 मिनट है, मतलब कि डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड जो है ना वो क्या है डबल है। तो ये 5 निकल गई तो वो 2.5 निकलेगी पक्का, ठीक है। दोनों की आपको अलग अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये देख लो ये अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है ए मैन रोज ए बोट ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड देन रिटर्न टू द सेम प्लेस। यानी एक पर्सन है वो नदी में नाव से जाता है एक कुछ निश्चित दूरी तक और फिर वो वापस आता है, ठीक है। इफ द टाइम टेकन बाय हिम इन गोइंग अप स्ट्रीम इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय हिम रोइंग डाउन स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम जाने में उसको टाइम डबल लगता है। तो एक आप डी लिखा करो एक आप यू लिखा करो। टाइम यहाँ पे अगर उसको 1 घंटा लगता है तो यहाँ 2 लगते हैं, लेकिन अपने को क्या निकालना है स्पीड का रेशो। ये कितना आ गया आपका 2:1। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि x एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि y। x और y का रेशो पूछा है तो कोई भी बच्चा बता देगा x डिवाइड बाय y। x क्या होता है बताओ, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं और y क्या होता है इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो यानी कि 3/1। आंसर कितना आएगा आपका 3:1। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, तो 3:1 आ जाएगा इसका आंसर। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
इसमें है आपका ए मैन कैन स्विम विद द स्ट्रीम। विद द स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम, एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब डी की वैल्यू आपको गिवन है 3, एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम एट 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब यू की वैल्यू गिवन है आपको। आपको निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग ही विल टेक टू स्विम 7 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में तैरना है तो स्टिल वाटर की स्पीड निकालो, मतलब कि एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि 2.5 आ गया। आपको निकालना है क्या, टाइम। टाइम का फॉर्मूला सब जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 7, स्पीड कितनी 2.5, तो 2.5 क्या होता है आपका, भाई ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 28/10 कितना होता है, 2.8। तो 2.8 आवर्स इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। अब ये देखो इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में, ए स्पीड ऑफ ए स्पीड बोट व्हेन मूविंग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, देखो इन द डायरेक्शन विच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कि जो करंट की, जो पानी की डायरेक्शन है उसी के पैरेलल ये जा रही है, तो मतलब डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि विद द स्पीड जा रही है ना, ये डाउन स्ट्रीम होगी। किस स्पीड से, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बस लैंग्वेज चेंज की गई है, बाकी चीज वही है। डी की वैल्यू कितनी है, 16। स्पीड ऑफ द करंट, करंट का मतलब किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू, ये गिवन है। सो स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट कितनी होगी, देखो यहाँ डी में तो ये वाई जुड़ा हुआ है और आपको यू निकालना है, यहाँ पे वाई घटेगा, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ 16 में से इसको 2 बार घटा दो तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 10। तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं समझ आता आपको, मैं बेसिक बता देता हूँ। टी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है ना, एक्स प्लस में वाई, वाई कितना है 3, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया आपका 13 आ गया। स्टील वाटर की स्पीड 13 आ गई, यू क्या होता है फिर, एक्स माइनस वाई होता है। 13 में से 3 और घटाओगे तो आना तो वही है ना आपका 10 किलोमीटर पर आवर। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप डायरेक्ट सोच लिया करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मान लो आपको यू गिवन होता, यू मान लो 20 किलोमीटर पर आवर है और वाई की वैल्यू आपको गिवन होती कितनी 6, और पूछ लेता क्या डी, तो क्या करोगे, इसको 2 बार ऐड करोगे, है ना, क्योंकि यू का मतलब होता है इसमें से हमने ये 6 घटाया होगा, तो स्टिल वाटर की स्पीड कितनी आएगी 26, और फिर स्टिल वाटर में 6 जोड़ोगे तो फिर दोबारा से क्या आ जाएगी आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड आएगी। तो ये चीज आपको इस तरह से पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका ओरली सोल्व हो जाएगा फिर। ठीक है, अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, इसमें है रॉबर्ट कैन रो ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर, मतलब कि अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है, विद द स्ट्रीम जाता है तो उसको 6 घंटे लगते हैं, और रिटर्न करता है वो 9 घंटे में लेता है, तो 9 घंटे लेता है, तो आप क्या निकाल देते हैं यहाँ से, टी और यू, यहाँ लिख दो आप क्या, टाइम। यहाँ पे टाइम कितना लगता है उसको 6 घंटे लगते हैं, और यहाँ पे लगते हैं उसको 9 घंटे। टाइम दे रखा हो तो आप क्या निकाल लिया करो साथ साथ में, स्पीड का रेशो 9:6 यानी कि 3:2। अब आपको देख लो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको गिवन है इफ द स्पीड ऑफ रोबोट इन स्टिल वाटर इज दिस, स्टिल वाटर का मतलब एक्स, एक्स की वैल्यू गिवन है, आपको स्ट्रीम की निकालनी है यानी कि वाई निकालना है। तो आप मेरे को बता दो हम एक्स कैसे निकालते थे और हम वाई कैसे निकालते थे, इन दोनों को जोड़ के और 2 से क्या करते थे आप डिवाइड करते थे, यानी कि 5/2 रेशो, और आपको निकालनी क्या है 3 - 2/2 यानी कि 1/2 रेशो। आपको वैल्यू किसकी गिवन है बता दो, 5/2 की वैल्यू गिवन है ना, कितनी 12, तो ये वैल्यू 12 है। देखो ये 5/2 और ये 1/2, तो मतलब ये कितनी होगी फिर 1/5 हो जाएगी ना, 12/5 यानी कि 24/10, तो कितना आएगा आपका 2.4 किलोमीटर पर आवर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो बच्चा यहाँ से क्या करेगा, पहले एक रेशियो की वैल्यू निकालेगा, फिर उसको 2 से डिवाइड करेगा। आप इसमें और इसमें रिलेशन डायरेक्ट देखा करो ना, भाई जो नीचे वाली वैल्यू है इसको क्या किया गया है 5/2 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ये 1/2 आ जाएगी, बस इसको भी 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका होता है। सोचा करो आप क्वेश्चन में, जैसे आपसे कोई कह दे कि 10 बुक्स जो है ना वो आपको मान लो 50 रुपए की आती है, तो आप मेरे को बताओ कि 25 बुक्स कितने की आएगी। तो क्या आप ऐसे करोगे छोटे बच्चों की तरह कि एक बुक 5 रुपए की आएगी तो 25 125 की, मैं कहता हूँ ये कितने गुना है इसका, 2.5 गुना है ना, तो इसका भी 2.5 गुना आप ओरली किया करो, कितना आएगा 125। तो वही मैं कह रहा हूँ, आपको देख के डायरेक्ट पता लगना चाहिए कि इसमें और इसमें जो रिलेशन है वो कैसा है। भाई इस वैल्यू को अगर आप लाना चाहते हो तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो इधर वाली को भी 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ए मैन कैन रो 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, लिख दो आप एक्स की वैल्यू कितनी है 4.5, ये हो गया अपना एक्स की वैल्यू। एंड ही फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप, यानी कि
अपस्ट्रीम जाने में इसको टाइम डबल लगता है, किससे, टू रो डाउन, यानी कि डाउन स्ट्रीम की अपेक्षा। तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम आप क्या लिख दो, टाइम लिख दो। यहाँ पे अगर इसको 1 घंटा लगता है तो यहाँ पे 2 घंटे लगते हैं, रेशियो है, ठीक है। स्पीड का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा, 2:1। अब देखो आपको एक वैल्यू हमेशा गिवन होगी, एक वैल्यू गिवन होगी और दूसरी पूछेगा स्टीम की स्पीड यानी कि y पूछ लेगा, तो निकाल देंगे आप क्या करेंगे, आपको x की वैल्यू गिवन है, आप मेरे को बता दो x कैसे निकालते थे। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते थे यानी कि 3/2 रेशो। और y कैसे निकालते थे, इन दोनों को माइनस करके और 2 से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। अब वही बात है, आपको किसकी वैल्यू गिवन है बता दो आप मेरे को। आपको ये वैल्यू गिवन है x की, कितनी, 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब आप वही बात आ गई, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है बताओ, 3 से डिवाइड किया गया है ना, तो आप इसको भी क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी 1.5, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। अब ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। मैं आपको फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ, वैसे मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस में पूरी डिटेल में आपको एवरेज स्पीड पढ़ाया है। एवरेज स्पीड का बताओ मेरे को आप, फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड। अगर दो सेम डिस्टेंस को, मान लो ये पर्सन आप यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक गए किस स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर से, और वापस आए आप किससे, y किलोमीटर पर आवर से, तो पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड होती है वो कितनी होती है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई होती है, ये सब जानते हैं। वही कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। इसमें क्या कहता है देखो, ए बोट वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 50 माइल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 माइल्स पर आवर, यानी कि जाते समय उसने 50 माइल की डिस्टेंस को 60 माइल पर आवर, अपने को ये 50 माइल से मतलब नहीं है, अपने को स्पीड से मतलब है। जाते वक्त इसकी स्पीड कितनी थी, 60 थी, ठीक है, लिख दिया। वाइल रिटर्निंग बिकॉज ऑफ द वाटर रेजिस्टेंस, अब ये वापस आया तो पानी ने क्या कर दिया, अपनी बाधा उत्पन्न करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि चाहे ये डाउन स्ट्रीम रहा है तो वापस कैसे आएगा, अप स्ट्रीम आएगा। इट टुक 1 आवर 15 मिनट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि 50 माइल को ट्रेवल करने में अब की बार इसको 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि 1 and 1/4 आवर लग गए, ठीक है। आप मेरे को बताओ फिर वापस आते इसमें स्पीड कितनी होएगी इसकी, 50/5/4 हो जाएगी, यानी कि कितनी आ गई आपकी, 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जाते समय इसकी स्पीड 60 है और आते समय कितनी है इसकी स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो अब आप बताओ व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट ड्यूरिंग द होल जर्नी। आपको कहता है पूरी जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड क्या रही। मैंने कितनी बार आपको एवरेज स्पीड के अंदर बताया है कि पेपर में 99% चांस होते हैं जो एवरेज स्पीड आपसे पूछी जाती है वो इस 10 और 15 पे पूछी जाती है, ठीक है। एक स्पीड 10, एक 15, इसकी एवरेज कितनी होती है, दोनों की 12 होती है। तो बताना ये 40 और 60 है, मतलब कि इसको 4 से गुना किया गया है, इसको भी 4 से गुना किया गया है, तो इसको भी 4 से गुना कर दो, यानी कि कितना आएगा, 48। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। लेकिन नहीं याद रहता मान लो फिर भी आपको, एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी, फॉर्मूला तो है ही, अपना फॉर्मूला तो हमेशा जिंदाबाद है, 2 इंटू एक्स, यानी एक 60 एक 40, तो 60 इंटू 40 ऊपर और नीचे क्या होता है, दोनों का सम होता है। तो बस आपका आंसर आ गया 1 2 1 2, 6 दूनी 12, 12 चुके 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन मैंने आपको बताना चाहा कि एवरेज स्पीड आपकी कहीं पे भी यूज हो सकती है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और ये तो टिप्स पे याद कर लो कि एक स्पीड 10 हो और एक 15 हो, डिस्टेंस सेम हो दोनों में, इनकी जो एवरेज आती है वो कितनी आती है, 12 आती है। आप फॉर्मूले से निकाल के देख लो, 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15 यानी कि 25। लेकिन मैं जब ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनते ही इसके ऊपर है, तो फिर आपको याद रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं देखता ही, अगर मान लो मैं कहता ना कि 60 और 40 है तो मैं तुरंत इसका आंसर बता देता, कितना, ये 4 गुना है तो 12 चुके 48, ठीक है। एक तो ये याद रख लो, और एक 30 और 60 का याद रख लो। 30 और 60 की एवरेज स्पीड कितनी होती है, 40। क्यों होती है करके देखो, 2 इंटू में 30 इंटू 60 अपॉन में 30 प्लस 60, ये 3 पे कट गया, ये 20, ये कितना आ गया 40। तो दो एवरेज स्पीड आप याद रख लो, 30 और 60 हो इनकी एवरेज स्पीड कितनी होगी 40, और 10 और 15 हो इनकी कितनी होगी 12। बस मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पेपर में है ना वो यहीं से पूछे जाते हैं, और आपको ये चीज़ें याद होगी तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। तो मैं ये जब आपको बात कहता हूँ कि कोई इनके पूछे जाने के चांस मैक्सिमम है, तो आप उसको अलग से नोट डाउन कर लो, क्योंकि पेपर में फिर जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उसका आंसर बता दोगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ए मैन रोज अप स्ट्रीम 11 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 26 किलोमीटर टेकिंग 5 आवर्स ईच टाइम, यानी कि अप स्ट्रीम तो वो 11 किलोमीटर जाता है,
डाउन स्ट्रीम 26 किलोमीटर जाता है, हर बार उसको टाइम कितना लगता है, 5 घंटे लगते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द करंट, करंट यानी कि नाव सॉरी पानी, पानी की स्पीड को अपन क्या मानते हैं, वाई। आप मेरे को बता दो, क्या यहाँ से आप अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू नहीं निकाल सकते? आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। और वाई का फॉर्मूला क्या होता है, डी प्लस में यू डिवाइड बाय सॉरी डी डी माइनस में यू डिवाइड बाय 2। डी क्या होगी बताओ, 26 किलोमीटर जाता है वो कितने घंटों में, 5 घंटों में, तो डी आ गई। यहाँ पे 11 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में, अपॉन में क्या कर दो 2, ये कितना आएगा 15, 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3, 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1.5। तो देखो बिल्कुल सीधी अपना आंसर निकाल सकते हैं। आंसर कितना आएगा इसका, 1.5 किलोमीटर पर आवर। जब आपको डी भी पता है, यू भी पता है, तो वाई की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल थोड़ी है, कोई भी बच्चा निकाल देगा। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए मैन्स रेट विद द करंट, विद द करंट का मतलब वही पानी के साथ, यानी कि डी हो गया, वो है 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है 12। एंड द रेट ऑफ द करंट, रेट ऑफ द करंट इज दिस, करंट का मतलब वाई, वाई की वैल्यू कितनी है आपकी बता दो 1.5। देन द मैन्स रेट अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट का मतलब यू, तो मैंने अभी आपको बताया था यू की वैल्यू निकालनी हो और डी की और वाई की दे रखी हो, तो ये वाई की वैल्यू को क्या कर दिया करो आप, 2 बार घटा दिया करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत करवा चुका हूँ। बेसिक मेथड से करना हो बेसिक से करो, नहीं तो फिर ऐसे सीख लो, ठीक है। अब ये देखो क्या कहता है इसमें, ए बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर। अब आप मेरे को बता दो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 40/8 यानी कि 5, और डिस्टेंस 36 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम 6 घंटों में, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 36/6 यानी कि 6। यू और डी दोनों आ गया। आपसे पूछा क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टैंडिंग वाटर यानी कि स्टिल वाटर, एक्स की वैल्यू पूछी है। एक्स क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दो डिवाइड, यानी 11/2, 11/2 का मतलब क्या होता है आपका 5.5, ये कितना आएगा आपका 5.5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की स्पीड को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, एक्स की वैल्यू गिवन है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, ये क्या होती है वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 2 है। देन टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम टू ए प्लेस 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक, यानी कि एक जगह है जो 10 किलोमीटर दूर है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस है इसकी 10 किलोमीटर, पहले उसको जाना है और फिर वापस आना है, कहता है टोटल टाइम। आप मेरे को बताओ अगर जाते वक्त वो डाउन स्ट्रीम जाएगा तो आते वक्त अप स्ट्रीम आएगा, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लो, क्या होती है x प्लस वाई यानी कि 3+2 होता है, आते वक्त अप स्ट्रीम यानी कि 3 - 2 यानी कि 1। तो स्पीड आ गई, डिस्टेंस दे रखी है, टोटल टाइम पूछा है आपसे, ओरल क्वेश्चन है ये, तो टोटल टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 10 किलोमीटर जाते वक्त तो करेगा 5 की स्पीड से, और 10 किलोमीटर आते वक्त करेगा 1 की स्पीड से, तो 2 घंटे ये हो गए, 10 घंटे ये हो गए, कितना टाइम हो गया आपका 12 घंटे, और 12 घंटे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें कहता है ये 3 क्वेश्चन लगातार एक जैसे मैं कराऊंगा आपको, तीनों अच्छे क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक तरीके से हम करेंगे। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि स्टिल वाटर में जो स्पीड है ना, वो धारा जो पानी की चाल है उससे क्या है आपकी 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। देखो स्टिल वाटर में स्पीड हमेशा ही आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी पानी की स्पीड से, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर वो अपस्ट्रीम जाएगा तो वो जा ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि वो पानी जितनी आगे जाएगा पानी उसको उतनी पीछे धकेल देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर कहता है बोट को टोटल 8 घंटे लगते हैं 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम आने में। आपको स्पीड किसकी पूछी जाएगी, बोट की पूछी जाएगी स्टिल वाटर में, तो जो चीज़ पूछी है उसको आप मान लो, ठीक है। स्टिल वाटर की स्पीड को क्या मान लो आप बताओ, एक्स मान लो, तो स्टिल वाटर वाली स्पीड को अगर आप एक्स मानोगे तो बताओ वाटर की स्पीड यानी कि जो करंट की स्पीड है, करंट की स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, फिर करंट की स्पीड आप कहोगे जी इससे 6 कम होएगी, यानी कि x - 6 होएगी। तो यहाँ से आप मेरे को बता दो बस d कितना होगा, d होता है इन दोनों को जोड़ते हैं, है ना, ये क्या होती है y होती है, तो x + y यानी कि x + x - 6। आपको भी ये लगेगा कि ये क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन लेंथी नहीं है, 15 सेकंड का क्वेश्चन है। जब मैं तीसरा क्वेश्चन आपको कराऊंगा तब आपको पता लगेगा, ठीक है। u क्या होता है बताओ, x - y यानी x - x - 6, तो ये कितना आ गया आपका 6। अब आप मेरे को बता दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 44 किलोमीटर आप जाते हो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी 2x - 6, 36 किलोमीटर जाते हो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी 6, टोटल आपको टाइम कितना लगता है 8 घंटे। आप मेरे को बता दो जरा कि ये चीज़ तो आपकी 6 पे कट रही है, तो ये 6 उधर आके क्या होंगे, माइनस होंगे, माइनस होंगे, तो ये कितना बच गया आपका 2 बच गया।
ये 22 आ गया, तो 22 को उधर ले जाओ तो कितना आ गया आपका, एक्स की वैल्यू देखो 14 ही आ जाएगी सीधी, और आपसे एक्स की वैल्यू पूछिए, आंसर कितना आ गया 14। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन लगातार मैं आपको ऐसे करवाने वाला हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन एज इट इज वही क्वेश्चन है। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है किससे, करंट से। वही आपका सेम क्वेश्चन है। इसको टोटल 11 घंटे लगते हैं 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। आपको स्पीड ऑफ बोट बतानी है किसकी, स्टिल वाटर की। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर वाली स्पीड को हम क्या मानते थे, हमेशा ही एक्स मानते हैं। वाई किसकी होती है बताओ मेरे को आप, स्पीड ऑफ वाटर होती है। लेकिन स्पीड ऑफ वाटर यहाँ पे आपको गिवन है कि वो 8 क्या होगी, अगर स्टिल वाटर वाली ज़्यादा है तो पानी की क्या होगी, कम, यानी x माइनस 8। टी निकालो, टी क्या होता है, इन दोनों का सम, यानी कि 2x माइनस 8। यू क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। भाई x और x माइनस 8 में कितने का डिफरेंस होता है आप मेरे को बताओ, 8 घंटे का ही तो डिफरेंस, 8 यूनिट का ही तो डिफरेंस होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है, देखो 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी, 2x माइनस 8, और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब 8, टोटल टाइम कितना, 11 घंटे। आपका आंसर आ गया, ये 5 पे कट गया, 5 उधर जाके कटेगा तो 32/2x माइनस 8 इक्वल टू 6, ये 3 पे काट दो और ये 16 पे काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 6x माइनस 18 इक्वल टू 16 आ गया आपका, ठीक है। तो 6x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 34, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 17/3, 3 5 जा यानी 5 and 2/3, और 5 and 2/3 का क्या मतलब होता है, देखो कहीं से हमने मिस्टेक करी क्या, एक बार और देख लेता हूँ मैं, 32 और 40, और ये टोटल टाइम कितना है ये, और 8 घंटे ये आ गया, ठीक है। ये 5 घटेगा तो 6 आ गया, 32 अपॉन सॉरी ये 2x माइनस 8 है, मैं क्या लिख गया इसको 2x माइनस 6, रियली सॉरी। तो इसको सोल्व कर देते हैं, 32/2x माइनस में कितना है ये 8 है आपका, ठीक है। और इक्वल टू कितना बच गया आपका 6, तो ये 3 बच गया और ये 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x माइनस 24 इक्वल टू 16, तो 6x की वैल्यू 40, x की वैल्यू 40/6 यानी कि 20/3, यानी कि 6 and 2/3, 6 and 2/3 का मतलब क्या होता है 6.66 किलोमीटर पर आवर। तो बिल्कुल बेसिक वही क्वेश्चन था, बस इसमें आंसर क्या आ गया आपका, फ्रैक्शन में आ गया, वहाँ पे एक क्या आ गया था, नेचुरल नंबर आ गया था। अब देखो आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन जो अभी हमने किया है, इसमें भी वही कहता है स्टिल वाटर की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है स्ट्रीम से, 11 घंटे लगते हैं टोटल 64 किलोमीटर जाने में और 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम से। स्पीड ऑफ बोट बतानी है किसकी, स्टिल वाटर की। तो अब तो डायरेक्ट लिख दूँ मैं, डी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ मेरे को, एक्स प्लस में एक्स माइनस 8, क्योंकि अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, और u की वैल्यू क्या आती है फिर 8, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वही तो u की वैल्यू आती है ना, ये है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम आपको लगता है कितना, 11 घंटे, 64 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि 64 बाय डाउन स्ट्रीम की स्पीड, और फिर 56 बाय अपस्ट्रीम की स्पीड, टोटल टाइम कितना है 11 घंटे। अब देख लो ये 7 पे कट गया, ये 4 बच जाएगा ना इधर, ये 4 बच गया आपका, है ना, तो 4 इस पे कट जाएगा आपका, तो 2x माइनस 8 की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन लगातार मैंने आपको करवा दिए, ताकि एक ही तरह के क्वेश्चन को देखो, आप एक से ज़्यादा करते हो ना, पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा कम समझ आएगा, दूसरा उससे थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, तीसरा 100% समझ आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम समझाएं और आपको समझ ना आए, क्योंकि इतने मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं है, तो बेसिक क्वांट सेक्शन है ये तो। और फिर जब तीसरा क्वेश्चन आपको समझ आएगा, पहले दोनों क्वेश्चन तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएंगे। तो मेरा आपको यही फ़ायदा रहेगा कि जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं चाहता हूँ कि उन क्वेश्चंस को मैं कंपाइल करके एक जगह पेश करूँ आपके लिए, और आपको बताऊँ कि दिखने में ये क्वेश्चन ज़रूर अलग है, लेकिन इनका कंसेप्ट सेम है, और एक ही कॉन्सेप्ट एक ही फॉर्मूले का यूज करके मैं उन सभी के सभी क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ये लगे ही ना कभी कि कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। आपको लगेगा दिखने में जरूर अलग है, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर मैं रहूँगा ना, तो मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। और अभी तक देखो मैंने बिना कोई फॉर्मूला लगाया आपको कितने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बिना फॉर्मूला लगाए हम किसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, और उसी क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से हम कितना आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और उस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, ये मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ आएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।